साथियों नमस्कार। एक भाव मैसेज है मेरे पास जो अनुरक्षक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, विशेष जानकारी है इस भाव मैसेज में। तो बिना कुछ देरी किए हुए मैं चाहूँगा कि पहले इस भाव मैसेज के आप लोग सुन लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी अनुरक्षक भाई के पास में यह जानकारी पहुँच सके। तो चलिए सुनते हैं पहले उस भाव मैसेज के, फिर करते हैं बात। पूर्ण बिहार के अनुरक्षक भाइयों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी भाई सकुशल होंगे। इस मैसेज के द्वारा मैं आप सभी भाइयों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा था। 2 मार्च 2024 को हमारे अनुरक्षक संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी से मिले थे। उसके बाद वहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई जिसका जो है एक्टिविटी अब चलने लगा है, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से निवेदन है कि इसे बहुत आवश्यक लें। ये सूचना ये है साथियों कि 5 तारीख को एक MIS पोर्टल का निर्माण किया गया है जो सभी जिला के पदाधिकारियों के पास पहुंच चुका है पहले ही। उसके अंतर्गत क्या है कि जितने भी अनुरक्षकों का पेमेंट और प्लस जितना भी बिजली बिल है उसको उसी पोर्टल पर चढ़ाना है जो PHED का पोर्टल है। इसके साथ साथ एक और आदेश आया है कि जैसे पहले जिला में एक अनुश्रवण समिति था जिसके अध्यक्ष DM होते थे और DDC और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनके मेंबर होते थे, उसी तरह प्रखंड में भी एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष BDO होंगे और उनका मुख्य काम एक ही है इस अनुश्रवण समिति का कि जितने भी अनुरक्षक है उनको पेमेंट दिलाना प्लस बिजली बिल बकाया देना। अब इसमें भी 2 महत्वपूर्ण बात है। बिजली बिल जो है मुखिया के सिस्टम वित्त आयोग से आएगा और अनुरक्षकों का सैलरी जो है या मानदेय जो है वो 15वीं वित्त आयोग से आएगा। तो इसमें भी कोई बहाना नहीं मार सकते हैं कि ये आया तो पहले हम बिजली बिल दे दिए, तो दोनों का अलग अलग फंड है। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि जैसे कि हम लोगों को बहुत पहले टेंशन होता था कि पोर्टल पंचायती राज के पोर्टल से हमारा नाम हट गया, तो उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अब यही जो MIS पोर्टल है उसी पर सभी अनुरक्षकों का नाम चढ़ाना है जो जूनियर इंजीनियर PHED के देखरेख में होगा। प्लस कहीं कहीं क्या किया गया है कि लोकल लेवल का जो भी कर्मचारी है उनको भी ये जिम्मेदारी दिया गया है। तो आप लोगों को यही सूचना देना था कि अपने वार्ड, अपने पंचायत, अपने प्रखंड में इस बात का जानकारी ले लीजिए कि किसका नाम जुड़ रहा है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। MIS पोर्टल पर सभी अनुरक्षकों का नाम जुड़ेगा। धन्यवाद। तो साथियों इस संगठन का देन है कि कुछ जिला में कुछ संगठन बना हुआ है। इसी का देन है कि बिहार सरकार ने और विभाग ने जो है नल जल को लेकर के काफ़ी गंभीर है और नल जल को लेकर के काफ़ी समस्या को जो समस्या चल रही है इस समस्या के समाधान पर विचार हो रही है। यह सिर्फ संगठन का देन है। अगर सभी जिला में, पूरे बिहार के सभी जिला में यह संगठन अगर बन गया रहता तो समस्या के समाधान में इतना देर नहीं लगता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ ही जिला में, कुछ ही जगहों पर हम अनुरक्षक लोगों का संगठन है, लेकिन इसी संगठन में एक हमारे भाई साहब ऐसे भी है जो फ़ोन करके मना करते हैं कि कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको नौकरी मिल गया है, सभी भाई अनुरक्षक को किसी भी अनुरक्षक को हटाया नहीं गया है। इस तरह का जो है भ्रम पैदा करके जो है संगठन को तोड़ने के काम कर रहा है। और किसी का कॉल रिकॉर्डिंग क्या करते हैं कि बात कर लेते हैं, इसका कॉल रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल पर, उसका कॉल रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल पर, यानी कि दिन भर जो है तमाम जिला में किसी न किसी अनुरक्षक भाई से वो आदमी बात करते रहता है और उसका कॉल रिकॉर्डिंग जेने तेने डालते जो है उसका एक ही मकसद है कि कब किस तरह जो है बिहार के जो भी संगठन चल रहा है उस संगठन को कैसे तोड़े, यह सोचते हुए जो है या इस तरह के कार्य कर रहा है। तो मैं ऐसे
अनुरक्षक भाइयों के लिए मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों पर जो है आप लोग भरोसा मत कीजिए जो हमारे संगठन को तोड़ने के काम कर रहा है, जो आपके संगठन को तोड़ने के काम कर रहा है और भ्रम फैला रहा है। संगठन को मजबूत कीजिए। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी विधानसभा में जो बार बार किसी न किसी विधायक के द्वारा यह आवाज़ बुलंद किया गया, अनुरक्षकों के हित के बारे में बताया गया, इसका यही कारण है कि हम लोगों का जो संगठन था वह संगठन जहाँ जितना भी चल रहा है उस संगठन का ही देन है। एक नया खबर मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि अभी सर्वेक्षण चल रहा है पंचायती विभाग के द्वारा। जो है प्रखंड के जो विकास मित्र होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, जो भी छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं पंचायत लेवल का, उन लोगों को जिम्मेवारी दिया गया है कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक प्रखंड में नल जल कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, इसका सर्वेक्षण हो रहा है, चालू हो गया है। इसका मतलब यही है कि विधानसभा में हमारे विधायक लोग जी जो आवाज़ उठाए हैं, एक नीरज कुमार बबलू जी ने कहे थे कि 99% नल जल चल रहा है, लेकिन वही विपक्ष के विधायक लोगों ने बताए थे कि 99% नल जल बंद है, नल जल चल नहीं रहा है। तो इसी को लेकर ये भी बात बताया गया था कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो नीरज कुमार बबलू ये भी बोले थे कि मैं ऐसे ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को जो है मैं कार्रवाई करूंगा अगर कोई शिकायत मिलता है नल जल को लेकर के। तो इसी समस्या को समाधान के लिए जो है यह सर्वेक्षण चल रहा है और सरकार यह जानना चाह रहा है कि हमारे बिहार में कितना नल जल चालू है, कितना नल जल बंद है, बंद का कारण क्या है, इस सब को जानकारी को लेकर के जो है सर्वेक्षण चल रहा है। आगे आप कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं, आप सभी लोगों का कमेंट मैं पढ़ता हूं। जब तक आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, उस पर भी मैं एक विचार करता हूं और वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहूँगा कि संगठन तोड़वा से जो है सावधान हो जाइए। जो आप लोगों के वॉइस मैसेज को, जो आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग को एक दूसरे के पास में भेज करके और आपके अपनापन को, संगठन को तोड़ने के काम करता है, ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहिए, संगठन को बना कर रखिए। आज नहीं तो कल हम सभी को अधिकार मिलेगा। मेरे बारे में जो है बार बार इसको उसको जरूरत होने के कह करके जो है यह कोशिश किया गया कि चुमन जी वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो ऐसा करते हैं कि उनका वीडियो बनाना बंद करवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों पर मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूं। मुझे जो करना है करते रहूंगा, चाहे मेरे बारे में मेरा टंगड़ी धके चाहे जितना खींचे, मेरा विरोध जिसको जितना बतियाना है बतियाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनुरक्षक के अधिकार के लिए लड़ता हूं, लड़ते रहूंगा। और यह सब जो तकलीफ उन लोगों के हो रहा है जिन लोगों का चंदा का धंधा बंद हो गया है, तो मैं चंदा का धंधा नहीं होने दूंगा। और जिसको जितना संगठन तोड़ने के लिए कोशिश करना है तोड़े, मुझे कोई परवाह नहीं है। और आप तोड़ते रहिए, हम संगठन को बनाते रहेंगे। देखते हैं किसमें कितना दम है। हम जब तक सभी बिहार के सभी अनुरक्षक भाई को अधिकार नहीं दिलवा देते हैं तब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मेरा वीडियो जारी रहेगा। जो लोग भी नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रथम बार देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नल जल संबंधित आपको अगर विशेष जानकारी चाहिए, तरह तरह की जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिए ताकि आपको तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको सबसे पहले जानकारी हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग संगठन को मजबूत बनाकर रखिए। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक, जय भूमिदाता।